कहानी एक छोटे से राज्य कलेसरी की है जो अपनी भव्यता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य में एक चतुर और बुद्धिमान नौकर था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी चतुराई और मेहनत ने उसे महल में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मोहन ने अपने राजा और राज्य की रक्षा की। मोहन एक साधारण सा युवा था जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता किसान थे और उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन मोहन हमेशा से पढ़ाई में तेज था। वह स्कूल में सबसे अच्छा छात्र था और अपने शिक्षकों से बहुत प्रेरित था। उसकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास उसे हमेशा आगे बढ़ाती रही। मोहन का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव और राज्य का नाम रोशन करे। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अच्छे अंक लाने में मदद की। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब मोहन बड़ा हुआ तो उसने निर्णय लिया कि वह महल में काम करेगा। उसने गांव के कुछ लोगों से सुना था कि राजा को एक चतुर नौकर की तलाश है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और महल में जाकर राजा से मिला। उसने राजा से कहा, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे। मैं अपनी चतुराई और मेहनत से आपके राज्य का नाम रोशन करूंगा। राजा ने मोहन की आत्मविश्वास को देखा और उसे महल में काम करने का मौका दिया। मोहन ने महल में प्रवेश किया और वहां की व्यवस्था को समझने लगा। उसे महल में कई नौकर और चाकर मिले, लेकिन वह सबसे अलग था। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी के कारण राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार की भूमिका में नियुक्त किया। मोहन ने जल्दी ही राजा का विश्वास जीत लिया। राजा अक्सर उससे सलाह लिया करते थे। मोहन ने अपने ज्ञान और चतुराई से कई बार राजा को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। एक बार राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए बुलाया, जिसमें राज्य की सुरक्षा का सवाल था। राज्य के दुश्मन पड़ोसी रियासतों ने राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी। मोहन ने राजा को सुझाव दिया कि पहले से ही एक मजबूत सुरक्षा योजना बनानी चाहिए। राजा ने उसकी बात मानी और मोहन के नेतृत्व में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू की। एक रात महल में एक अज्ञात व्यक्ति ने गुप्त दरवाजे से प्रवेश किया। मोहन ने उस आवाज को सुना और तुरंत राजा को सूचित किया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। मोहन ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा ताकि वह दुश्मनों के इरादों को समझ सके। मोहन ने चुपके से उस दरवाजे के पास जाकर सुना कि अंदर क्या हो रहा है। उसने सुना कि कुछ लोग राज्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। मोहन ने तुरंत राजा को सूचित किया कि दुश्मन महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने मोहन को योजना बनाने का आदेश दिया। मोहन ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा, हमें दुश्मनों को डराना होगा। मैं दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें करूंगा जिससे उन्हें लगेगा कि हम यहाँ बड़ी संख्या में हैं। राजा ने मोहन की योजना को मान लिया। मोहन ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, सभी सैनिक तैयार रहें। दुश्मन महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि दुश्मन घबरा गए और सोचने लगे कि शायद राजा की सेना बहुत बड़ी है। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया और मोहन की योजना का पालन किया। जैसे ही दुश्मन दरवाजे के पास आए, राजा और उसकी सेना ने उन पर हमला कर दिया। मोहन ने उनकी स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला और दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। मोहन की बुद्धिमानी और चतुराई ने पूरे राज्य को एक बड़ा संकट टालने में मदद की। दुश्मनों ने हार मान ली और भाग खड़े हुए। राजा ने मोहन की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे राजभक्त चतुर नौकर की उपाधि से सम्मानित किया। मोहन की चतुराई और बहादुरी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपना नायक मानने लगे। राजा ने मोहन को महल में उच्च पद दिया और उसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। राज्य में सभी ने देखा कि कैसे एक साधारण नौकर ने अपनी चतुराई से राज्य को बचाया। मोहन की कहानी अब केवल महल तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव-गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। लेकिन मोहन की यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके जीवन में कई चुनौतियाँ और भी थीं। एक दिन
एक नई समस्या उत्पन्न हुई जब राज्य के अन्य रियासतों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर वे मोहन को खत्म कर देंगे तो राज्य कमजोर हो जाएगा। मोहन ने यह खबर सुनी और उसने तुरंत राजा को बताया। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे इस खतरे का सामना करेंगे। मोहन ने एक नई योजना बनाई और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय लिया। मोहन ने एक गुप्त दल बनाया जिसमें कुछ वफादार सैनिक और स्थानीय लोग शामिल थे। उन्होंने दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखी और उनके इरादों को समझने की कोशिश की। मोहन ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया। एक रात मोहन ने देखा कि दुश्मन अपने हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसने तुरंत राजा को सूचित किया और एक मजबूत योजना बनाई। राजा ने मोहन की योजना को मानते हुए सैनिकों को तैयार किया। जैसे ही दुश्मनों ने हमला किया, राजा और मोहन ने पूरी ताकत से उनका सामना किया। मोहन ने अपने दल के साथ मिलकर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन मोहन की बुद्धिमानी और साहस ने सभी को प्रेरित किया। लड़ाई के दौरान मोहन ने दुश्मन के नेता को पहचान लिया और उसके पास जाकर उसे चुनौती दी। मोहन ने कहा, तुम्हारी चतुराई हमारे राज्य के सामने नहीं टिक सकेगी। हम सभी एकजुट हैं और तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। मोहन की साहसिकता ने सभी को प्रेरित किया और जल्द ही राजा की सेना ने दुश्मनों को हराया। दुश्मनों ने हार मान ली और अपने राज्य में लौटने के लिए मजबूर हो गए। मोहन की चतुराई और बलिदान ने राज्य को एक बार फिर से सुरक्षित कर दिया। राजा ने मोहन की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे विशेष इनाम दिया। मोहन अब केवल एक नौकर नहीं था, बल्कि राज्य का नायक बन गया था। उसकी कहानियां बच्चों को सुनाई जाने लगीं और वह हर किसी का आदर्श बन गया। मोहन ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि उसने राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार करने का भी काम किया। उसने राजा को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनसे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई। मोहन ने शिक्षा पर जोर दिया और गांवों में स्कूलों की स्थापना के लिए काम किया। उसने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूक किया और उनकी प्रतिभा को पहचानने में मदद की। कुछ समय बाद मोहन ने अपने गांव की एक सुशिक्षित लड़की से विवाह करने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसने मोहन के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्यों में योगदान दिया। दोनों ने मिलकर गांव में कई सामाजिक गतिविधियां शुरू की और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। मोहन की कहानी ने केवल उसके राज्य को नहीं, बल्कि आसपास के सभी राज्यों को प्रेरित किया। वह एक चतुर नौकर से एक महान नेता में बदल गया। उसकी मेहनत और बुद्धिमानी ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कैसे मोहन ने अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।